कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नैथानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा और उसके भेदों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा व उसके भेद। संज्ञा, एक शब्द में संज्ञा का अर्थ कहें तो संज्ञा का अर्थ नाम या पहचान है, यानी नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इस संसार में नाम होना बहुत जरूरी है। नाम से ही किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की पहचान होती है। सोचो, अगर संसार में सभी बेनाम होते, यानी किसी का भी नाम नहीं होता, तो कल्पना मात्र से ही डर लगता है ना। तभी तो बच्चे के जन्म के साथ ही उसका नामकरण करने की प्रथा है। संज्ञा ही हमें एक दूसरे से जोड़ती है। आप अपने चारों ओर जो कुछ भी देख रहे हैं उन सब के कुछ न कुछ नाम हैं, जैसे कमरा, खिड़की, पंखा, पर्दे, दीवार और जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आइए आप संज्ञा की परिभाषा को अच्छे से देखते हैं। संज्ञा होती क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी सामान्य तौर पर कोई भी नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। फिर चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो या फिर भाव का हो। जैसे राम, मोहन, गाय, दिल्ली, लाल किला, शहर, हरियाली, अच्छाई आदि हमारे चारों ओर बहुत सारी संज्ञाएं होती हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेदों को। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से देखिए, जैसे कनिका कहानी लिख रही है। अब यहाँ शब्द है कनिका, तो कनिका एक विशेष व्यक्ति का नाम है, एक लड़की का नाम है। हर लड़की का नाम कनिका नहीं हो सकता है। ऐसी दूसरा उदाहरण, हिमालय पर्वतों का राजा है। यहाँ शब्द है हिमालय, तो क्या हर पर्वत का नाम हिमालय है? नहीं, ये विशेष पर्वत का नाम है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे कोलकाता एक बहुत बड़ा शहर है, ये कोलकाता एक स्थान विशेष का नाम है। ऐसे ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ताजमहल एक इमारत का नाम है और आगरा एक शहर का नाम है। अब आप यहाँ देखेंगे कि उपर्युक्त उदाहरणों में कनिका विशेष व्यक्ति का नाम है, हिमालय, कोलकाता, ताजमहल, आगरा क्या है, विशेष स्थानों के नाम हैं। ऐसे ही किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं दूसरे भेद को, जो है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्य अर्थों में ऐसे नाम जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए न प्रयोग होकर उसके जैसे दिखने वाली सभी चीज़ों के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे हमने कहा पंखा, तो दूसरा भी होगा, उसका नाम भी क्या होगा, पंखा। ऐसे गाय, मानव, लड़का। आइए उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ देखिए मैदान कोई भी हो सकता है, ये कोई विशेष स्थान का नाम नहीं है, इससे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ऐसे लड़के भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही पर्वत से झरना बह रहा है, तो पर्वत भी क्या है, किसी विशेष पर्वत का नाम नहीं है। पर्वत किसी को भी कह सकते हैं, है ना। द्रोणगिरी पर्वत है, अरावली, हिमालय, ये सब क्या है, पर्वत है। ऐसी झरना भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं, तो कक्षा भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, बच्चे जातिवाचक संज्ञा है। सैनिक लड़ रहे हैं, तो सैनिक भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। उपर्युक्त वाक्यों में मैदान, लड़के, पर्वत, झरना, कक्षा, बच्चे तथा सैनिक सभी एक वर्ग या जाति का बोध करा रहे हैं। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, ऐसे नाम जो उनके जैसे दिखने वाले सभी के लिए प्रयोग होते हैं, वो क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा या अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ चढ़ाई अहिंसा। तीसरा है फूल की सुगंध बहुत अच्छी है, तो इसमें सुगंध। चौथा सैनिक अपनी वीरता से युद्ध जीतते हैं, तो इसमें वीरता। उपरोक्त वाक्यों में उन बातों की चर्चा की गई है जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे चढ़ाई, अहिंसा, सुगंध और वीरता। इनको हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ये सभी शब्द एवरेस्ट, गांधी जी, फूल तथा सैनिक के गुण, धर्म, विशेषता आदि का भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 तरह से होती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से, यानी जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे मानव जातिवाचक संज्ञा है, इसे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मानवता। ऐसे बच्चा बचपन, माता मातृत्व, नौकर नौकरी, पशु पशुता, युवा यौवन, मित्र मित्रता। दूसरे सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम है स्व, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी सत्व। अपना से अपनापन, अहम अहंकार, आप आपा, निज निजत्व, मम ममत्व, सर्व सर्वस्व। तीसरी तरह से भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है वो है विशेषण शब्दों से। जैसे चतुर से चतुराई, सरल से सरलता, सफ़ेद से सफ़ेदी, मीठा से मिठास, कड़वा कड़वाहट, भूखा भूख, ऊंचा ऊंचाई। ऐसी क्रिया शब्दों से जीतना जीत, चुनना चुनाव, खेलना खेल, चढ़ना चढ़ाई, कमाना कमाई, लिखना लिखावट या लेख, धोना धुलाई। और अंतिम 5वां जो प्रकार है जिससे भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं वो हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। जैसे निकट से बनता है निकटता, मना से मनाही, दूर से दूरी, धिक से धिक्कार, समीप से समीपता, तीव्र से तीव्रता। तो उम्मीद है आपको संज्ञा अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक आप इन संज्ञा शब्दों को पढ़िए, याद कीजिए और अभ्यास करते रहिए।